नमस्कार दर्शकों, तत्व ज्ञान की छाया में आज पृथ्वी पर उपस्थित हर एक प्राणी अद्भुत हर्ष और उल्लास से झूम रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी अलौकिक और विलक्षण लीलाएं जो कर रहे हैं। आज मानव जाति सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनके लिए सीधे अमर लोक के द्वार खुलने वाले हैं। यह खुशी केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी इसलिए हर्षित हैं, क्योंकि अब उनका 84 लाख योनियों का कष्टदायी चक्र समाप्त होने वाला है और वे भी मानव देह प्राप्त करने के योग्य बन सकेंगे। यहाँ तक कि वन, नदियाँ और संपूर्ण प्रकृति भी आज इसलिए प्रसन्न है, क्योंकि वह परमेश्वर की अमृतवाणी से हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और धन्य हो रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की महिमा और उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। वे असीम हैं। इसी अनंत और असीम कृपा के साक्षात दर्शन आपको हमारी विशेष श्रृंखला कलयुग में सतयुग की शुरुआत के भाग 5 में होंगे। इस अंक में हम परमपिता परमेश्वर आनंद कंद संत रामपाल जी प्रभु जी के उन महान और कल्याणकारी कार्यों का अद्भुत विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसकी कल्पना भी इस युग में असंभव थी। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के विशाल और स्नेहमयी आंचल में सारी धरती के प्राणियों को समेट लिया है, ताकि उनकी छत्र छाया में धरा का कोई भी जीव भूखा न रहे, किसी भी प्रकार से दुखी न रहे। दर्शकों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जनमानस को समय रहते सचेत करना है। कहीं ऐसा न हो कि जीवन का यह अनमोल समय हाथों से निकल जाए और अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत वाली कहावत हम पर चरितार्थ हो। इसलिए समय रहते जागृत हो जाइए। आज जब साक्षात परमेश्वर इस धरा पर मौजूद है, तो उनकी पावन उपस्थिति के इस दिव्य संगम का लाभ उठाइए, ताकि हमारी आत्मा इस काल लोक के दुखों से मुक्त होकर अपने शाश्वत सनातन धाम सतलोक को प्राप्त करने के योग्य बन सके। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा
भारत की राजधानी दिल्ली, एक ऐसा शहर जो अपनी चकाचौंध और अमीरी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके मदनपुर डाबास की इन गलियों में एक ऐसा घर छिपा था जिसकी हकीकत सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी पानी आ जाए। यह कोई घर नहीं था, बल्कि दुखों का एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां एक बेबस माँ पिछले 9 सालों से अपनी और अपने 3 मासूम बच्चों की सांसें किसी तरह गिन रही थी। वक्त का पहिया पीछे मुड़ता है साल 2017 में, जब इस घर के एकमात्र सहारा सुनील जी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस एक दिन ने इस परिवार की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। पीछे रह गई उनकी पत्नी सुषमा और 3 छोटे छोटे बच्चे जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। एक अकेली माँ जिसके पास न कोई जमा पूंजी थी और न ही किसी का सहारा। 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ करने के लिए दूसरों के घरों में सफाई करने वाली इस माँ का असली इम्तिहान तब शुरू होता था जब आसमान में बादल छा जाते थे। दिल्ली के रईस तो बारिश का आनंद लेते थे, लेकिन सुषमा जी के लिए बारिश का मतलब था मौत का डर। जब पूरी दिल्ली सुकून की नींद सोती थी, तब यह माँ पूरी रात जागती थी। ऊपर से टपकती छत, बाल्टियों में भरता हुआ गंदा पानी और घर के कोनों में डर से कांपते बच्चे। घर में शौचालय तक नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, 11वीं और 9वीं में पढ़ने वाली बेटियों के लिए रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलना कितनी बड़ी बेबसी, अपमान और डर की बात रही होगी। आइए दर्शकों, परिवार से जानते हैं उनकी आपबीती। नमस्कार बहन जी। एक बार बहन जी अपना परिचय हमारे दर्शकों की, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुषमा है। मैं जी झाड़ू पोछा कर का बारिश में सारी छत टपकती है और लैट्रिन भी नहीं है, यहाँ सामने है उसमें जाते हैं। अगर कोई तबीयत वगैरह रात में कोई दिक्कत हो जाए फिर? हाँ, तो वहीं पे ही जाना पड़ता है। कमरे में ही किचन भी अलग से किचन नहीं। फिर बहन जी जैसे बरसात आती थी, पानी टपकता था, फिर कैसे फिर बच्चे कैसे क्या बच्चे के सारी रात जी बैठना पड़ता है। कुछ नहीं। कोई ना बहन जी बताओ एक बार। जी कई बार तो खाना रोटी भी ना मिली हमने। हाँ, ये पापा की वो है पिक्चर। किसी ने भी सहारा ना दिया, दादा दादी ने भी ना दी। ऐसी कितनी बार कंडीशन? जी शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, हाँ, बच्चों को फिर कैसे व्यवस्था करते? फिर जी मैं काम करने लगी झाड़ू पोछा, उनने सहारा दिया मेरे पे, क्योंकि उन द्वारा कुछ मांगती फिर वे उड़ाने देते। कलेश बहुत करते थे जी कि पापा जाए पीछे, तू यहाँ तक निकल जा। तो मतलब घर ही छोड़ दो? हाँ, तू इन्हें छोड़ कर चली जा यहाँ तक। क्या तकलीफ घर में चल रही हैं, बड़े हैं, क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं? घर की दिक्कत है कि मतलब घर का हम कैसे बनाते मम्मी भी यही सोचती थी कि हम बड़े हो जाएंगे तो बन जाएगा। मम्मी बोलती थी कि तुम जॉब पे लग जाओगे तो बन जाएगा घर। मम्मी के सहारे ही रहते थे कि हम झाड़ पोछा करती है, हमको संभाल लेती है मम्मी, ठीक है, टाइम से हमको दे देती है हर सामान। कभी कभी हो जाता है बाई चांस की सामान नहीं मिल पाता, मम्मी के पास पैसे भी नहीं होते। इसमें बारिश होती थी तब तो बहुत ज्यादा मतलब टपके आने लग जाते थे। कहीं हम बाल्टी लगाते, कहीं वो छोटा टप होता है वो लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जहाँ सोते हैं वहीं फिर टपकाता है। पूरी रात बैठे रहो, मम्मी पूरी रात ही बैठी रहती थी, सोती ही नहीं थी। मम्मी बोलती थी कि तुम सो जाओ, मैं देख लूंगी। बार बार आके देखती कि आ तो नहीं रहा और कहीं तो नहीं आ रहा है, ऐसे हट हट के बार बार देखती थी। कई बार तो पहले, अभी तो हमारे पास ड्रेस भी नहीं थी बीच में। अच्छा, स्कूल ड्रेस ही नहीं थी? बहुत लेट आई हमारी स्कूल ड्रेस में। कई बार तो हमारे पास कॉपी पेन कुछ भी नहीं होता, हर जगह तरे डाल रखी है और पानी टपकता रहता बारिश में। और बाथरूम भी नहीं है घर में, रसोई भी ठीक नहीं है। बाथरूम के लिए भी बाहर आप लोगों को जाना पड़ता है? हाँ,
गुरुजी ने बहुत सहायता करी है हमारी। वो राशन भी दे के गए थे घर के लिए, अच्छा, इसलिए। और ड्रेस वगैरह लेके गए? हाँ ड्रेस वगैरह, हाँ, जूते और कॉपी वगैरह भी दे देंगे। रामपाल जी महाराज जी ने हमारा साथ दिया है बहुत, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। उन्होंने हमें राशन बहुत दिया है, ड्रेस भी दिलाई है। अभी हमें कॉपी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, हमारा मकान भी बन जाएगा। अभी मकान बन जाएगा, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, इंसान की बेबसी जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब पूर्ण परमात्मा को स्वयं उसकी मदद के लिए आना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस दहलीज पर दस्तक दी। सबसे पहले इस भूखे परिवार के लिए राशन की व्यवस्था की गई। बच्चों के तन ढकने के लिए कपड़े, पैरों के लिए जूते चप्पल और उनकी स्कूल की पढ़ाई के लिए कॉपियां किताबें मुहैया कराई गई। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। अभी मदनपुर में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से एक मकान बनवाया जा रहा है सुषमा बहन जी का, थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों। ऐसा जी, ये सुषमा बहन जी, इनके 2 लड़कियां हैं, एक 17 साल की है और एक 13 साल की है। एक लड़का है इनको 12 साल का। और इन्होंने आश्रम में कॉल किया था, यूट्यूब किसी ने बताया था कि वैसे ऐसे इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 2017 में, तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, घर भी इनका टूटा हुआ है। तो इनको 21 जनवरी से गुरुजी के आदेश के अनुसार इनको राशन मिलना शुरू हो गया था। और कल गुरुजी के आदेश है इनके घर बनाने के भी, तो आज इनके घर का काम स्टार्ट कर दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज आदेश दिया है घर बनाने का, तो कितने दिन में इस परिवार का आप घर बना कर दे देंगे? 15 दिन में जो है ना, इनका घर बन के ना तैयार हो जाएगा। यह आदेश मिलते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके सेवादार निस्वार्थ सेवा भाव से महल बनाने में जुट गए। महज 20 दिनों के भीतर एक ऐसा भव्य महल जिसे देखकर इलाका दंग रह गया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के मदनपुर डबास गांव में, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में मदनपुर डबास मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं समर्थ कबीर जी के सुदामा के महल के आगे, यानी कि ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल बनाकर दिया गया है। बहुत सुंदर घर बना के दिया गया है। 40 गज ये जगह थी जमीन की, यहाँ प्लाट था, एक टूटा मकान था, उस जगह पर आज सुंदर सा मकान है। यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। लाभार्थी का नाम है सुषमा, वाइफ ऑफ सुनील, जो सुनील जी की जो है अब देहांत हो चुका है। और मकान नंबर गांव मदनपुर डबास, निर्माण वर्ष 2026। और ये जो मकान है मात्र 15 से 20 दिन में संत रामपाल जी महाराज ने बना कर दिया है। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से समर्थ कबीर के सुदामा जी का महल की चाबी विधायक गजेंद्र दलाल के द्वारा यहाँ पर जो है परिवार को सौंपी जा रही है। यानी कि आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मकान बनाकर आज दे दिया गया है। आशियाना तेरा साथ मेरे ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। इस करिश्मे की चर्चा सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली के 7 गलियारों तक जा पहुंची। मुंडका विधानसभा के विधायक गजेंद्र दलाल और पूर्व चेयरमैन जयेंद्र डाबास स्वयं यहां पहुंचे यह देखने कि आखिर 20 दिनों में यह महल खड़ा कैसे हुआ। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की निस्वार्थ सेवा और इस भव्य महल को देखा तो वे भी नतमस्तक हो गए। सबसे पहले मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और
उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आज जिस परिवार को उन्होंने ये छत दी है, उस परिवार के लिए इससे बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता। इस परिवार के लिए वो एक भगवान समान है, क्योंकि घर के लिए तो हर कहीं ना कोई को अपने अर्जी लगाता है कि भगवान मेरी भी सुनना, मेरी भी इच्छा तो मेरा अपना मकान हो। और आज उसको समर्पित करके ये जो उनको रहने की व्यवस्था, एक तरीके से मैं तो कहता हूँ कि इस मकान में हर वो चीज़ है जिस एक परिवार को जो चीज़ें चाहिए। तो मैं यही मानता हूँ कि यही मेरे सनातन धर्म की भी पहचान है, और जो हमारे भगवानों ने अपने भक्तों के लिए काम किया है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी जब पीछे दिल्ली के अंदर और दिल्ली से लगते हुए कई स्टेटों के अंदर एक बाढ़ जैसा जो माहौल बना, और उस समय कितने सारे किसानों को करोड़ों रुपए की लागत से पाइप देना, मोटर देना, उस पानी को निकलवाना, यहाँ तक कि जो मुझे पता चला है कि मेरे आसपास के जितने गांव मेरी विधानसभा में हैं, उन गांव के लोगों ने भी कहा कि संत रामपाल महाराज जी के वहां से हमें मोटर और पाइप मिला है। तो ये उसी व्यक्ति की सोच हो सकती है जो सबको साथ लगने के लिए, चलने के लिए तैयार हो, और जो समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए कुछ करना जानते हो। मैं जयेंद्र डबास, पूर्व नेता सदन नॉर्थ एमसीडी, पूर्व चेयरमैन नगला जोन, और मदनपुर डबास मेरा निवास है। रानीखेड़ा से मैं निगम पार्षद रहा हूँ, बीजेपी का आउटर दिल्ली का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। रामपाल महाराज जी की जो बढ़ाई की जाए वो कम है। मैंने पहली बार, हालांकि भक्तों ने काफी बताया कि हजारों मकान गरीबों को बना करके दिए हैं रामपाल महाराज जी के माध्यम से। आज मेरे गांव में भी अनुसूचित जाति के परिवार को, जिसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, और आज जिस प्रकार से रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को ये इतना भव्य मकान बना करके दिया। मकान ही नहीं, उसमें सारी व्यवस्थाएं, लाइट, बिजली, पानी, मोटर, और बड़ी बड़ी अलमारी, बेड, और राशन भी इन्होंने कहा कि पूरा राशन पूरे साल का हम लगातार हम देंगे, और बच्चों की फीस और पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। इस परिवार को रामपाल महाराज जी ने गोद ले लिया, तो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं रामपाल महाराज जी की जो तारीफ है वो कम नहीं। ऐसे समाज के काम करने से लोगों में एक रामपाल महाराज जी के प्रति भावना बढ़ी है। इसके अलावा भी कई जगह जहां हमारे क्षेत्र में थोड़ी पानी की दिक्कत है, पानी की निकासी प्रॉपर ना होने की वजह से उन्होंने अपनी मोटर लगा करके भी जहां पानी भरा हुआ था एक्सेस में, उस पानी को भी निकाला है। अच्छा, दिल्ली के इस क्षेत्र में यहाँ पे? हाँ। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा काम रामपाल जी के माध्यम से हो रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से रामपाल महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन शिष्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जो इतना अच्छा काम समाज के लिए लगातार कर रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। संत रामपाल जी महाराज की अपार दया से जहां बच्चे टूटी छत के नीचे थे, आज अपने नए सपनों के घर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं अब इनकी बदलती हुई दुनिया का अनुभव। नमस्कार जी। सुषमा जी, कैसा क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम हम आपके पास आए थे, यहाँ पर आपसे मुलाकात की थी, घर की स्थिति बहुत खराब थी। अब कैसा घर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा ने हमारी सुन ली। अच्छा, कौन से परमात्मा ने सुन ली? संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा। हाँ, बहुत खुश हैं। क्या लग रहा था, आपने क्या सोचा था और कैसे क्या बना, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सोचा तो नहीं था कि मतलब मकान बनेगा। अच्छा। हाँ। गुरु जी ये कह रहे थे, बेटा तू टेंशन मना लियो, ठीक है, जो भी परेशानी होगी ना वो तेरी सही हो जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बच्चा ना अच्छे तो पढ़ाओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो फोन करो। घर में क्या क्या बनवाया बहन जी? 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई। अच्छा। हिंदू पर बहुत अच्छा बना दिया। अच्छा। वो नहीं तभी ज्यादा हो गया। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। परमात्मा ने हमारी सुनी, किसी ने भी साथ ना दिया
हाँ वो सबसे बड़े तो यही है, उनका साथ मिल गई, मन टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। किससे ने भी साथ नहीं दिया, नूड परमात्मा ने दिया मेरा। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारा घर बन गया। पहले तकलीफ थी कि बारिश में घर टपकता था, हमको वॉशरूम में ही गली पार के जाना पड़ता था, खाना खाते थे तो खाने में भी मिट्टी जड़ने लग जाती थी। संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर बिल्कुल महल की तरह बना दिया, जैसे सुदामा का घर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। वो जब यहाँ पे सेवा करने आती थी लेडीज, तो मतलब हम वहाँ साइड में खड़े हो जाते थे, क्योंकि गुरुजी आते थे दर्शन लेने, तो हम दर्शन लेने के लिए यहाँ खड़े हो जाते। तो हमसे वो पूछती थी कि तुम्हारा घर बन रहा है, तो हम बोलते थे कि हाँ हमारा घर बन रहा है। तो बोलते थे मतलब जो बात हो गई उन बातों पे अब मिट्टी डाल दो, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे साथ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जो चाहिए ना वो तुमको मिलेगा। बहुत सुंदर महल बनाया उन्होंने। सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा, पर उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा इतना अच्छा घर बना दिया, किसी सपने से कम नहीं है ये हमारे लिए। हर महीने का राशन भी देते हैं और सामान भी दिया घर का बहुत सारा। अच्छा। और जब कॉल आती थी गुरुजी की तो बोलते थे कि जब तक बच्चे है ना समझदार और बड़े नहीं हो जाते, जब तक हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उन्होंने ही हमारा साथ दिया है इतनी गरीबी में भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत उनका। पहले बाहर वॉशरूम करने में दिक्कत होती, बारिश आती टपकता था, तो अब बहुत खुशी है कि हमारे घर में वॉशरूम में तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की बहुत कृपा है, उन्होंने हमारे घर में वॉशरूम बनवा दिया। सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे। घर बनकर तैयार हुआ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसे खाली नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी ने सुई से लेकर महल तक सब कुछ प्रदान कर दिया। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। सच्चा जी, ये परमात्मा की दया से मकान बनाया गया है। इसमें अव्वल नंबर की ईंट लगाई गई है और जो इसमें मसाला लगाया गया चिनाई के लिए 4-1 का, जो कि बहुत ही कम लगाया जाता है, नहीं तो 6-1 का चलता है। और 1 नंबर की सीमेंट अल्ट्राटेक, वो सीमेंट लगाई गई है जी। इसमें जी नीला पत्थर लगाया गया है और जो मिलाई के वो होते गाटर, हैवी गाटर, वो लगाए गए हैं जी इस मकान में बिल्कुल। अच्छा। गुरुजों के आदेश से। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मदनपुर डबास में जो मकान बनवाया है, तो इसमें अगर दरवाजे लोहे वगैरह की बात की, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए जी, जो लोहे की दरवाज़ा है वो भी आप देखेंगे तो A1 ग्रेड का ये माल लगाया गया है। फ्लश डोर आपके जो है देखेंगे, फ्लश डोर जो है गर्जन फेस लगाया गया है, गर्जन फेस 32 mm और बोथ साइड लैमिनेट किया गया है। अच्छा। मतलब फ्लश डोर तो हम लाए हैं, ऐसा नहीं कि हमने पेंट करवा के दे दिया, बल्कि इसमें दोनों तरफ जो है बोथ साइड जो है लैमिनेट लगवा के दिया है। गुरुजी का आदेश है कि भाई बेस्ट से बेस्ट, मतलब लोग सपने में भी ना सोच सके कि भाई अपने घर में जो बना रहे हैं
उससे कम रह जाए। मतलब ये ऐसा ना इनको कभी फील हो कि मैं गरीब हूँ तो मैं इस तरह का मटेरियल नहीं लगा पाया। यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट जो क्वालिटी है वो यूज़ किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, जो खिड़की के जो दरवाजे लगे हैं, खिड़की के पल्ले जो लगे हुए हैं, वो भी सागवान का लगवाया गया है। अच्छा, सागवान का, जो कि आप किसी से भी पता कर सकते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि सागवान जल्दी से लोग लगाते नहीं। जो रिचेस्ट फैमिली होते हैं वही सागवान को यूज करते हैं, ना तो मरिंडी या कोई किक्कर वगैरह यूज करते हैं। पर यहाँ पे जो है सागवान यूज किया गया है। जो आप देखेंगे चौखट में जो एसएस लगा हुआ है 304 यानी कि इसमें जंग नहीं लगता। लोग तो ऑर्डिनरी स्टील यूज कर लेते हैं, पर गुरुजी का आदेश है कि भाई बेस्ट लगाना है, तो इसमें 304 जो है स्टील का यूज किया गया है। ये जो जापानी चौखट जिसको कहते हैं, ये जो है जिंदल का है। अच्छा, हाँ, हमने ऑर्डिनरी लोकल मटेरियल यूज नहीं किया। अच्छा, जिंदल का लोहा का चौखट लिया है जी, सागवान का दरवाजा लिया है। गर्जन फेस का मतलब होता है कि साल वुड का परत होता है इसके ऊपर, प्लस जोड़ के ऊपर, वो यूज किया गया है, जो कि जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, फिटिंग भी आप देखेंगे, फिटिंग भी जो है स्टील की है। सारी जगह फिटिंग जो लगाया गया वो भी स्टील की है। मतलब एक एक चीज का ध्यान दिया गया है। जाली का पल्ला हो चाहे इसमें, मतलब जैसे गेट भी हमने लोहा का गेट लगाया है, उसमें हमने मच्छर जाली जरूर लगाया है कि भाई आगे मतलब कमरे के अंदर जो है मॉस्किटोज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। खिड़की के पल्ले भी देखेंगे आप, शीशा और जाली दोनों लगाए हैं भाई। जोन सब वेंटिलेशन का मतलब जो है पूरा ख्याल रखा गया है इस मकान के बनाने। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उच्च क्वालिटी का सारा सामान दिलाया गया है। जैसे कि 2 अलमारी 7x4 की बड़ी हैवी अलमारी दिलाई गई है। लगभग 80 किलो वजन की ये अलमारी है। और इसके अलावा सीलिंग फैन दिलाए गए हैं। सीलिंग फैन के अलावा 2 फोल्डिंग जिसमें जिंदल का पाइप यूज किया गया है, और एक चारपाई वो इनको दिलाई गई है। एक इनके पास बेड ऑलरेडी है, तो बेड और चारपाई फोल्डिंग का तकिया और बेड शीट सारा कंप्लीट सेट दिया गया है। और गुरुजी के आदेश अनुसार 4 प्लास्टिक की कुर्सी और 1 टेबल दी गई है। और एक HP की पानी की मोटर दी गई है। 1000 लीटर की पानी की टंकी की फिटिंग ऊपर की गई है। और जैसे भी गुरुजी के आदेश हैं तो उसके अकॉर्डिंग गुरुजी का आदेश है कि सुई से लेके जो भी सामान की आवश्यकता होती है फैमिली को, वो उच्च क्वालिटी का दिलाया जाता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आइए दर्शकों, आपको उन लोगों की जुबानी सुनाते हैं जिन्होंने इस परिवार के संघर्ष को करीब से देखा था। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम ज्योति है। सुषमा जी से क्या रिश्ता है आपका? जी वो मेरी भाभी है। क्या कुछ कहेंगे, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, अब कैसा क्या घर देखा आपने, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? जी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारी भाभी बहुत तकलीफ में थी। क्या तकलीफ थी बताओ कोई ये घर ऐसे हो रखा था जैसे आज या कल में गिर सके। कितने सालों से तकलीफ में थे? कई साल हो गए। पहले इसमें पूरा परिवार रहता था, अभी अकेले रहते थे। काफी ज्यादा कष्ट था। हाँ जी, इन्होंने अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन झाड़ू पोछा करके किया है। अब क्या कहें, अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको साथ मिला है, पूरा सहारा मिल रहा है। जिन्होंने बहुत अच्छा किया, इनका उद्धार हो गया है। ये अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यापन कर सकते हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा इसके साथ हुआ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। भगवान ने अब संभाल लिया, अब खुशी है आप? मुझे बहुत खुशी है। हाँ मुझे बहुत खुशी है। मैं जब से स्टार्ट हुआ, वरना मैं तीसरे चौथे दिन जरूर आती थी, देख के जाती थी। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी कि आज मेरे भाई का परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। मुझे ये
दुखी थी, किसी ने नहीं, परमात्मा ने उनका साथ दिया है। भगवान ऐसा सबको साथ दे, जैसा रामपाल जी महाराज ने इनका साथ दिया है, ऐसे और भी दुखी परिवार होंगे, वो भी उनका भी साथ दे। क्या रिश्ता है आपका सुषमा जी? हमारी बेटी है जी, बहुत दुखी थी, सारे एक चीज तक दुखी थी। भगवान सबका भला करे। अब ये मकान किसने क्या बनवाया, कुछ पता हाँ बता दी, किसने बनवाया? रामपाल ने। हाँ। कैसा बनाया घर? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत परेशान थी बेटी, हर एक चीज तक परेशान थी, हम भी परेशान थे इसके कारण। ठीक, जो बेटी दुखी होती है दुख तो होता ही है। आप खुश हैं आप सब? हाँ ये खुश है, कति खुश है। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजो। क्या रिश्ता आपका? भतीजे की बुआ सास। क्या दिक्कत थी? एक दिन का कभी सारा नहीं परिवार होते हुए, सास इसके, ससुर इसके, जेठ इसके, जेठानी इसके, बाकी किसी ने कोई सहारा नहीं दी। अपने बच्चे पाले झाड़ू पोछे कर करके दुनिया का, इसने एक तरह का सुख मिल गया रामपाल महाराज का। बहुत अच्छा किया, ऐसा किसी के साथ नहीं करा। इतनी तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा, किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी चीज का पालने और मारते थे नहीं। डटेगी नहीं, बच्चों ने छोड़ कर भाग जाएगी। बहुत बहुत ताने सुने दुनिया के, अपने के तो सुने बाहर को के भी, घर के भी सुने। मैं तो यही कहती थी बेटी तू घबरा, एक दिन परमात्मा तेरे नाम का उतरे। परमात्मा उतर के आ गया, परमात्मा आ गया उतर। खुश हैं आप सारे रिश्तेदार? खुश, मैं तो बहुत खुश। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद। बच्चे की बहुत रक्षा इसी कर दी कि परमात्मा सब न मिलो, सब आओ जी इसमें, बच्चा का सुधार जिनकी जिंदगी बहुत बढ़िया कर दिया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी यही कहेंगे, जिसकी शरण में हमने सब ने ले ले, सारे परिवार पकड़ दिया, बहुत बढ़िया सुन ली। सुषमा जी के दुख के बादल अब छंट चुके हैं। यह वही सतयुग है जिसकी कल्पना धर्म ग्रंथों में थी, जहां न कोई दुखी हो न बेघर, और जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हो। संत रामपाल जी महाराज इस कलयुगी अंधकार को अपने ज्ञान और दया से मिटा रहे हैं। इस परिवार के लिए वे साक्षात परमात्मा हैं। क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता
धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है।